गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल स्टार्ट आवर ग्रामर पोर्शन। हमारी जो टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स थे वो फिनिश हो गए हैं, तो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे ग्रामर पोर्शन के साथ। तो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द सेंटेंस कि इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। कोई भी जब इंग्लिश का सेंटेंस बनाया जाता है तो सबसे मेन चीज़ उसमें होती है एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है, और प्रेडिकेट मतलब जिसके लिए, मतलब वो जो सब्जेक्ट है वो जो कार्य कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट कंसिस्ट ऑफ 26 लेटर्स। ये आपको पता है कि इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें 26 लेटर्स होते हैं, और ग्रुप ऑफ लेटर्स मेक्स अ वर्ड एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स अ सेंटेंस। जब हम कुछ अल्फ़ाबेट्स को मिलाते हैं तो क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं, जिनको हम हिंदी में कहते हैं शब्द। और जब हम उन शब्दों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? सेंटेंस। When we speak or write, we use sentences. Sentences are made up of words. When these words are arranged in a meaningful order, they make complete thought. Such a group of word is called sentences. Sentence तभी कहलाते हैं जब उसमें कोई एक पर्टिकुलर या परफेक्ट मीनिंग निकलता है। जैसे look at the picture and read this group of words. Sky, a bird, the, is, in, is, flying। इस वर्ड सेंटेंस में आपको वर्ड्स सारे हैं, उनके मीनिंग्स भी आपको पता चल रहे हैं, पर द सेंटेंस इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज इट इज़ नॉट अरेंज्ड इन प्रॉपर मैनर। जब भी हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और फिर प्रेडिकेट। तो करेक्ट सेंटेंस उसका होगा अ बर्ड इज़ फ्लाइंग इन द स्काई, कि बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं या उड़ रही हैं स्काई में। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंसेस। जब भी कोई ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस वर्ड्स होते हैं एक सेंटेंस में, वो तभी सही होते हैं जब उनका कंप्लीट मीनिंग निकलता है। अब जैसे इसको अगर हम देखें, स्काई, अ बर्ड, द, इज़, इन, फ्लाइंग, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, पर इसी सेंटेंस को जब हम प्रॉपरली अरेंज करेंगे, एक अ बर्ड इज़ फ्लाइंग इन द स्काई मतलब एक चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो इसका कंप्लीट मीनिंग निकलता है। तो ये होगा प्रॉपर करेक्ट सेंटेंस। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, रिमेंबर व्हेन यू राइट अ सेंटेंस यू मस्ट रिमेंबर 2 थिंग्स। जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हमको कुछ चीज़ों का उसमें ध्यान रखना पड़ता है। आपको हमेशा बोला है कोई भी सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से चालू होता है। कोई भी सेंटेंस जब हम नया सेंटेंस बनाते हैं तो वो हमेशा क्या होता है? कैपिटल लेटर से ही हम उसको चालू करते हैं। अब एक सेंटेंस में बहुत अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। तो फर्स्ट द टाइप ऑफ सेंटेंस इज असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? जब कोई स्टेटमेंट या जब कोई हम कुछ चीज़ बोलते हैं जो कि सही है और हो चुकी है या होने वाली है, पर वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। जैसे डॉग्स बार्क एट नाइट, तो सही बात है कि डॉग्स रात में भौंकते हैं, तो ये हो गया एक स्टेटमेंट। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी जो कि सही है और हाँ किसी के द्वारा कही गई है, और उसके आखिरी में हमेशा लगा होता है फुल स्टॉप, और सेंटेंस चालू होता है हमेशा कैपिटल लेटर से। A sentence that expresses a command or request is called a imperative sentence. अब सेकेंड टाइप जो है सेंटेंस का है, ऐसे सेंटेंसेस जो कि कोई कमांड या रिक्वेस्ट शो करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ प्लीज़ क्लोज द डोर, तो ये रिक्वेस्ट हो गया। अगर मैं आपको ज़ोर से बोलूँ दरवाज़ा बंद कर दो, क्लोज द डोर, तो ये एक कमांड हो गया। गो एंड पिक अप योर बुक्स, गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मतलब कमांड जो बहुत सारे लोगों के लिए दी जाती है
एक सेंटेंस में और जो विलिंगली लोग सुनते हैं। ऑर्डर मतलब कैसा होता है, जो मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ, आपकी इच्छा हो चाहे नहीं हो आपको उसको फॉलो करना है। कमांड लोग इच्छा से सुनते हैं, उनकी विलिंगली सुनते हैं। और जो ऑर्डर होता है वो कोई बड़ा या जो रिस्पेक्टिव पर्सन है वो आपको देगा, और आपको विलिंगली, आप चाहो चाहे नहीं चाहो आपको वो ऑर्डर सुनना ही पड़ेगा। लाइक एज अगर आपने कोई गलती की और जज आपको कोई पनिशमेंट देगा तो वो ऑर्डर होगा, वो आपको सुनना ही पड़ेगा। कमांड क्या होती है, जब बहुत बड़ी कोई परेड होती है और उसमें बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, तो जब जो सामने जो उनका एक जो मास्टर होता है वो सबको बोलता है विश्राम, सावधान, तो सारे सोल्जर्स उसको सुनते हैं, तो वो होता है कमांड, और वो खुशी से सुनते हैं, वो ऑर्डर नहीं होता है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ कमांड एंड अ ऑर्डर। ठीक है, और ये सेंटेंस भी फुल स्टॉप से ही एंड होते हैं। नेक्स्ट वन इज अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस कौन से होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें आप किसी से कुछ सवाल कर रहे हो, कुछ क्वेश्चन कर रहे हो। व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, व्हेन विल यू कम, व्हाट इज़ योर एज। तो कुछ जो भी क्वेश्चन, और उसके आखिरी में हमेशा क्या लगा रहता है, क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। ये होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब नेक्स्ट वन, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये वो सेंटेंसेस हैं जिसमें आप एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाती है आपकी। अब ये जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ये हैप्पीनेस भी हो सकती है, सैड भी हो सकती है। एक्सक्लामेटरी मतलब जब हम एक्साइटेड होते हैं तो दैट इज़ द हैप्पीनेस, दैट शोज़ द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। और जो सरप्राइज़ होता है वो कभी कभी दुख भरा भी हो सकता है। मान लीजिए किसी के एक्सीडेंट की आपको कोई न्यूज़ मिलती है तो तब आप एक्साइटेड नहीं होंगे, देन यू विल बी सरप्राइज्ड। तो एक्सक्लामेटरी में दोनों प्रकार के सेंटेंस आते हैं, अ हैप्पी एंडिंग सेंटेंसेस एंड अ सैड सेंटेंसेस ऑल्सो। बट एक्सक्लामेटरी मतलब ऐसे सेंटेंसेस दैट विल शॉक्ड यू फॉर सम टाइम, और इसमें एक्सक्लामेटरी मार्क्स के साथ इनका एंड होता है। सो आई एम सेंडिंग दिस 2 pages to you, so please solve me and send me back. Okay.